Hey guys, how are you all? We were doing wildlife topic in Rajasthan geography. In previous video, we have covered Deer Park, Conservation Reserve, Ramsar Wetland Site. ये सब हमने previous video में cover किया था और उससे पहले इस topic में हम लोग जो wildlife sanctuaries हैं, national parks हैं, उनके बारे में हम already cover कर ही चुके हैं. एक जो topic इसके अंदर रहता था that was mascot. Mascot भी हम इसी के साथ में cover कर लेते हैं. तो मैस्कॉट जो है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज, देखो राजस्थान के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के सबके एक अलग अलग शुभांकर है. मैस्कॉट को हिंदी में शुभांकर भी कहते हैं, राइट. तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग मैस्कॉट है. यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है एंड इनफैक्ट आरएएस के अंदर लास्ट हुआ था 2016 या 2018 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है. जनरली मैच द फॉलोइंग के अंदर आते हैं. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का मैस्कॉट कौन सा है, राइट. तो आज हम लोग मैस्कॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब देखो मैस्कॉट को हम लोग एज यूजुअल ट्रिक से तो करेंगे नहीं. कैसे करेंगे? मैप्स के थ्रू हम लोग याद करेंगे. मैप जब हमारे पास में है तो हमें ट्रिक की क्या जरूरत है? मैप देखो हम कैसे याद कर सकते हैं. एक तो ये तरीका कि हम मतलब नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करें और इस तरीके से एक एक डिस्ट्रिक्ट का करके मैस्कॉट मतलब कि हम लोग देख सकते हैं. या फिर एक और तरीका है विच आई थॉट कि विल बी मोर प्रोडक्टिव बिकॉज इसके साथ साथ में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी वापस से एक बार रिकॉल हो जाएंगे. तो हम लोग मैस्कॉट याद करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. हम लोग एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कवर करेंगे और उसके जो मैस्कॉट है वो देखेंगे, राइट. तो हम शुरू कहाँ से करें? हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के हार्ट से यानी कि अजमेर से. तो अजमेर डिवीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. राजस्थान में आपको पता ही है टोटल 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, राइट. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अजमेर डिवीजन से. अजमेर डिवीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती हैं? अजमेर के अंदर आता है अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, राइट. ये 4 डिस्ट्रिक्ट आती है अजमेर डिवीजन के अंदर. अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक. तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट ये 4 आ गई अजमेर के अंदर. अब इन चारों डिस्ट्रिक्ट के मैस्कॉट हम लोग देखते हैं. अजमेर का जो मैस्कॉट है उसका नाम है खारमोर बर्ड या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेसर ये अपने फ्लोरिकैन, राइट. लेसर फ्लोरिकैन या खारमोर या खड़मोर बर्ड जो है वो यहाँ का अजमेर का मैस्कॉट है. इसके बाद में आ जाते हैं टोंक के अंदर. टोंक का जो मैस्कॉट है वो है स्वान. स्वान यानी कि हंस, राइट. हंस यहाँ का, स्वान यहाँ का मैस्कॉट है. अगर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा का मैस्कॉट है पिकॉक. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएस के अंदर, ठीक है. तो पिकॉक है अजमेर का, ये अपने भीलवाड़ा का मैस्कॉट. नागौर के मैस्कॉट की बात करें तो वो है राजहंस, ठीक है. तो हमने कौन कौन से देखे? अजमेर का है खरमौर यानी कि लेसर फ्लोरिकैन और टोंक का है स्वान हंस और जो भीलवाड़ा है उसका है पिकॉक यानी कि मोर और हम इसकी बात करते हैं नागौर की जिसका है राजहंस, ठीक है. देखो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे मैस्कॉट हैं जिनके बारे में हम सबको पता है, जैसे कि हम सबने देखा हुआ है, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देम. जैसे कि मोर हो गया, हंस हो गया, सबने देखा हुआ है, राइट. तो सब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट देयर आर सर्टेन मैस्कॉट, कुछ ऐसे मैस्कॉट हैं जिनसे हम उतने ज्यादा फैमिलियर नहीं है, या तो हमने देखा हुआ नहीं है या फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ओके दिस वन इज मतलब कि ये इसे ये कहते हैं, राइट. तो उस मैस्कॉट की जब मैं यहाँ पे एक एक मैस्कॉट के बारे में नाम लिखूंगी, देन जो मैस्कॉट हम मतलब थोड़े न्यू हैं हमारे लिए, वी आर नॉट मच फैमिलियर, जो वहां पे रहते हैं, जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, दे माइट बी अवेयर ऑफ, बट जनरली लोगों को उतना नहीं पता. जैसे लेसर फ्लोरिकैन है, हो सकता है आप लोगों में से बहुतों ने नहीं देखा हो लेसर फ्लोरिकैन को, राइट. तो उसकी मैं यहाँ पे इमेज भी डिस्प्ले कर दूंगी सो यू कैन इजिली रिलेट विद दैट, ठीक है. बट इमेज विल बी डिस्प्लेड ओनली दूज मैस्कॉट जो कि हमें इतने ज्यादा पता नहीं है या फिर जो इजीली आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, राइट. तो सबसे पहले हम अजमेर डिवीजन के बारे में लिखते हैं. अजमेर के जो मैस्कॉट हैं, सबसे पहले हम अजमेर डिवीजन की बात करते हैं. अजमेर डिवीजन, तो इसके अंदर अजमेर का मैस्कॉट क्या है? खारमोर बर्ड या फिर लेसर
फ्लोरिकैन, राइट। ये इस तरीके का दिखाई देता है, खारमोर बर्ड या फिर लेसर फ्लोरिकैन। अजमेर के बाद में टोंक, टोंक का है स्वान। इसके बाद में आ जाते हैं हम टोंक और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का मैस्कॉट है पिकॉक। नागौर, नागौर का मैस्कॉट क्या है? नागौर का मैस्कॉट है राजहंस, राजहंस। ठीक है, 4 याद हो गए, है ना? 4 कौन कौन से याद हो गए हमें? अजमेर का हमें याद हो गया, अजमेर का है खारमोर बर्ड, और इसका अपने जो टोंक है उसका क्या है? टोंक का है स्वान। भीलवाड़ा का है पिकॉक, और जो ये नागौर है उसका है राजहंस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट डिवीजन की बात करें, अब नेक्स्ट डिवीजन पे आते हैं। देखो, अब अजमेर के बाद में हम अगला डिवीजन लेते हैं जयपुर डिवीजन। जयपुर के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? जयपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? जयपुर, उसके साथ में सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। ठीक है, ये आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर डिवीजन के अंदर। कौन कौन सी हैं? आई एम अगेन रिपीटिंग, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। अब इनके मैस्कॉट देखते हैं। जयपुर का जो मैस्कॉट है कौन सा है? जयपुर का मैस्कॉट, जयपुर वालों बताओ, जयपुर का मैस्कॉट कौन सा है? अरे जयपुर का मैस्कॉट है स्पॉटेड डियर, जिसे बोलते हैं चीतल, है ना? मैंने बताया था कि जैसे नॉर्मल एक हिरन होता है ना, उसके ऊपर जो मतलब व्हाइट व्हाइट स्पॉट होते हैं, तो वो स्पॉटेड डियर होता है, जिस हिरन के ऊपर व्हाइट व्हाइट से स्पॉट देखे जाते हैं। तो ये है, मतलब इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो स्पॉटेड डियर, राइट। स्पॉटेड डियर किसका मैस्कॉट है? वो है चीतल, मैस्कॉट है किसका? जयपुर का। इसके बाद में अलवर की बात करते हैं। अलवर का मैस्कॉट है सांबर डियर, राइट। सांबर डियर है मतलब कि अलवर का मैस्कॉट। दौसा की बात करते हैं तो दौसा देखो कैसा रहा है, छोटा सा बिल्कुल रैबिट की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसका मैस्कट भी है रैबिट। कौन सा हो गया? मैस्कट हो गया रैबिट दौसा का। इसका है सांभर अलवर का, और जयपुर का है स्पॉटेड डियर। यहाँ पे सीकर और झुंझुनू की बात करते हैं। सीकर का मैस्कॉट है शाहीन, शाहीन है सीकर का मैस्कॉट, और जो झुंझुनू है, झुंझुनू का मैस्कॉट है हमारा जिसे बोलते हैं काला तीतर या फिर ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो ये है झुंझुनू का मैस्कॉट। यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि देखो, मैस्कॉट के जो नाम है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप ये नाम हिंदी में जरूर ध्यान रखिएगा। बिकॉज क्या होता है कि एग्जाम में यू माइट फाइंड कि एग्जाम में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हिंदी वाले नाम को ही ऐसे ही इंग्लिश में लिख दिया जाए। समझ रहे हैं ना, कि चीतल को चीतल ही लिख दिया, स्पॉटेड डियर नहीं लिखा। तो उस केस में अगर आपको हिंदी में मैस्कॉट का नाम नहीं पता, देन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, राइट। और अगर इंग्लिश में नहीं पता तो फिर भी कर पाओगे, क्योंकि आप हिंदी वाले सेक्शन में देख लीजिएगा कि कौन सा मतलब कि नाम लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश वाला नहीं पता तो। हालांकि मैं आपको दोनों बता रही हूँ, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, क्योंकि ऐसा कई बार एग्जाम के अंदर होता है कि जैसे कोई मैस्कॉट है बांसवाड़ा का, जैसे जल पीपी है, तो उसको वैसे ही जल पीपी लिख दिया है, उसको वो मतलब चेंज नहीं करेंगे ब्रॉन्ज्ड विंड जखाना के अंदर, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इस चीज का। यहां से मैं इसे ये कर रही हूँ, रब कर रही हूँ। अजमेर डिवीजन हमारा हो चुका है। अब आगे चल रहे हैं हम लोग दूसरे जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर डिवीजन की। अब इससे आपका क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी दोबारा से रिवाइज हो रहे हैं कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं। जयपुर, जयपुर डिवीजन हम देख रहे हैं। जयपुर डिवीजन, जयपुर का मैस्कॉट कौन सा है? स्पॉटेड, स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर जिसे कि हिंदी में बोला जाता है चीतल। ठीक है, स्पॉटेड डियर या चीतल इस तरीके का दिखाई देता है। क्लियर है? जयपुर के बाद में आ जाओ अलवर। अलवर का है सांबर डियर। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है सांबर, देख लो कैसा दिखाई देता है सांबर डियर। अलवर का हो गया सांबर। देन उसके बाद में आ जाओ दौसा। दौसा तो हमने देखा था, छोटा सा है, कैसा, इसकी शेप ही जैसे दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटी सी रैबिट की तरह उछलने वाली शेप। तो रैबिट, रैबिट किसका है मैस्कॉट? रैबिट है अपना दौसा का।
इसके बाद में आ जाओ सीकर। सीकर का है शाहीन। शाहीन, सीकर का मैस्कॉट है शाहीन। इस तरीके का शाहीन दिखता है, तो आप इसे इजीली रिलेट कर सकते हैं कि ये आपने देखा है या नहीं देखा। ठीक है, देन कम टू झुंझुनू। झुंझुनू, झुंझुनू का जो मैस्कॉट है वो है काला तीतर, ब्लैक तीतर, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है ब्लैक फ्रैंकोलिन। फ्रैंकोलिन या फिर ब्लैक फ्रैंकोलिन, यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लैक तीतर। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब इस तरीके से भी लिखा हुआ एग्जाम में दिया जा सकता है। ब्लैक फ्रैंकोलिन जरूरी नहीं है पूछे। इंग्लिश में याद करते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद करते तो हिंदी वाले तो एटलीस्ट याद रख ही लेना। ठीक है, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू। क्लियर है? जयपुर डिवीजन हमारा इसके साथ में मतलब कवर होता है। तो हमने अभी तक 2 डिवीजन किए, एक किया अजमेर, एक किया जयपुर। ठीक है, अजमेर और जयपुर हम कवर कर चुके हैं। अब हम 3rd डिवीजन की बात करते हैं। आ जाओ इधर। 3rd डिवीजन है ये वाला, विच इज भरतपुर। कौन सा डिवीजन है? भरतपुर। भरतपुर के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती हैं? फटाफट से बताओ, भरतपुर के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती हैं? भरतपुर में आ जाता है भरतपुर, वेरी वेल सेड, धौलपुर और करौली, और आता है आपका सवाई माधोपुर। तो ये चारों आ जाते हैं भरतपुर के अंदर, जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट है, राइट। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर का जो मतलब कि मैस्कॉट है उसका नाम क्या है? सारस। सारस क्रेन जो है भरतपुर की मैस्कॉट है। अगर हम धौलपुर के मैस्कॉट की बात करें तो वो है पंछीड़ा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर या फिर पंछीड़ा, वो है धौलपुर का मैस्कॉट। करौली का कौन सा है? करौली का है घड़ियाल, और जो सवाई माधोपुर है उसका है टाइगर। ये क्वेश्चन आरएएस के अंदर पूछा जा चुका है मैच द फॉलोइंग के अंदर। देखो क्या होता है, कई बार जो मिलते जुलते से होते हैं ना, एग्जामिनर वहीं पे आपको कंफ्यूज करता है। जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जिसमें भीलवाड़ा भी दे रखा था डिस्ट्रिक्ट, और सामने उसके मैस्कॉट के नाम लिखे हुए थे, एंड दे आस्क्ड यू कि विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं था। तो उसमें सवाई माधोपुर जो था उसके आगे टाइगर की जगह लायन लिख रखा था। सो कई बार होता है कि बच्चे थोड़ा सा इस चीज को मिस कर जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सवाई माधोपुर का लायन नहीं है मैस्कॉट, टाइगर है। क्लियर है? यहाँ पे लिखते हैं इसके बारे में। ये तो नोट कर लिया होगा आपने। जयपुर डिवीजन वाइज करोगे ना तो एक मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा आपको बेटर और इजी तरीके से अच्छी अंडरस्टैंडिंग से याद हो सकता है, इसलिए ऐसे करवा रही हूं। भरतपुर, नाउ कम टू भरतपुर डिवीजन। भरतपुर का है सारस क्रेन। वैसे हम सब ने देखी हुई है सारस क्रेन कैसी होती है, बट जिन्हें नहीं पता वो देख लीजिए कैसी होती है। ठीक है, सारस क्रेन है भरतपुर की। देन धौलपुर का मैस्कॉट है, धौलपुर का है इंडियन स्क्रीमर। राइट। इंडियन स्क्रीमर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पंछीड़ा। पंछीड़ा किसका मैस्कॉट है? इंडियन स्क्रीमर मैस्कॉट है धौलपुर का। देन कम टू करौली का मैस्कॉट कौन सा है? घड़ियाल। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल से कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्रोकोडाइल जो है वो करौली का मैस्कॉट नहीं है, राइट, घड़ियाल है। क्रोकोडाइल हम आगे कोटा डिवीजन के अंदर देखेंगे कि किसका मैस्कॉट है, बट यहाँ पे है ये घड़ियाल। ठीक है, करौली का मैस्कॉट क्या है? घड़ियाल या फिर घड़ियाल, कैसे भी लिख लो, इस तरीके का दिखता है घड़ियाल। जो डिफरेंस होता है बेसिकली स्नाउट में होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन सवाई माधोपुर जो है इसका मैस्कॉट क्या है? टाइगर है सवाई माधोपुर का मैस्कॉट। तो क्लियर हो गई ये भरतपुर डिवीजन हमारा हो गया है। इसके साथ में 3 डिवीजन हम कर चुके हैं। कौन कौन से? अजमेर, जयपुर और भरतपुर। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कोटा डिवीजन के बारे में। यहाँ पे आ जाओ कोटा डिवीजन। कोटा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? कोटा, बारां,
कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ ये आती है ना हाड़ौती रीजन। कोटा डिवीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा का जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या है? कोटा का मैस्कॉट है ये अपने मोंगूज। मोंगूज जिसे कि हिंदी में नेवला या उदबिलाव कहते हैं, है ना, वो है कोटा का मैस्कॉट मोंगूज। बूंदी की बात करते हैं। बूंदी का जो मैस्कॉट है उसे बोला जाता है सुरखाब या फिर सुनहरा तीतर। ठीक है, सुरखाब, सुनहरा तीतर या फिर इंग्लिश में अगर कहो तो गोल्डन फेसेंट, राइट, वो बोला जाता है जो वो है आपका बूंदी का मैस्कॉट। ऐसे ध्यान रख सकते हो कि बूंदी जो है वो गोल्डन कलर की होती है, राइट, मतलब येलो गोल्डन से कलर की होती है, तो जो इसका मैस्कॉट होगा वो भी गोल्डन कलर का है। तो गोल्डन फेसेंट याद रख सकते हो, या फिर सुनहरा तीतर, या फिर सुरखाब, ये तीनों ही एक ही है, इसका नाम है ये मैस्कट है बूंदी का, राइट। फिर उसके बाद में आते हैं बारां। बारां का जो मैस्कट है वो कौन है? वही इंडियन क्रोकोडाइल। इसे कंफ्यूज मत करना घड़ियाल से, राइट। ये आपसे देयर इज अ हाई चांसेस कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करौली का जो मैस्कॉट है वो है घड़ियाल और बारां का है क्रोकोडाइल। इसे इंटरचेंज करके दे माइट आस्क यू, राइट। तो बारां का कौन सा? इंडियन क्रोकोडाइल। और झालावाड़ का तो हम सबको पता है, ये गागरौनी पैरट है ना, झालावाड़ का है गागरौनी पैरट। इसे मैं रब कर रही हूं। कोटा के बारे में लिखते हैं। कोटा डिवीजन, कोटा, वैसे तो हम सभी ने नेवला, मोंगूज देखा हुआ है, बट जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। मोंगूज या फिर जिसे हिंदी में उदबिलाव, ये ऐसे ही लिखते हैं ना, उदबिलाव, उदबिलाव है भाई, समझ जाना, या फिर नेवला, राइट। कोटा का है मोंगूज, हिंदी में इसको ये सब चीजें बोली जाती है। कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी का है, सॉरी इंडियन नहीं, गोल्डन। गोल्डन फेसेंट जिसे बोला जाता है सुरखाब, सुरखाब, ठीक है, सुरखाब, हिंदी में सुरखाब या फिर सुनहरा तीतर, गोल्डन तीतर, कुछ भी बोल दो, ठीक है। गोल्डन फेसेंट बूंदी का हो गया। इस तरीके का गोल्डन फेसेंट दिखाई देता है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रखा है, क्लियर। देन कम टू अपनाते हैं बारां के अंदर। बारां, बारां का है इंडियन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। क्रोकोडाइल, एक आपने घड़ियाल की इमेज देखी थी, एक अभी आप क्रोकोडाइल की इमेज देख रहे हो, है ना, स्नाउट में डिफरेंस है ना दोनों के, तो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन होगा। बारां के बाद में आ जाते हैं हम लोग झालावाड़। झालावाड़ का है, कौन सा है झालावाड़ का मैस्कट? गागरौनी पैरेट, गागरौनी पैरेट, पैरेट, ठीक है, गागरौनी पैरेट। गागरौनी पैरेट वही हिरामन तोता जो आपके और हमारे जैसे बोलता है ना, तो वो है गागरौनी पैरेट, झालावाड़ का मैस्कॉट। तो ये इसके साथ में हमारा हो गया कोटा डिवीजन। तो आज हमने कितने डिविजन्स किए? आज हमने इनफैक्ट देखा जाए तो ये वाला हमने पूरा पार्ट आज कवर कर लिया। जो ईस्टर्न वाला जो पूरा पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। इसमें हमने अजमेर डिवीजन को कवर कर लिया, जयपुर डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लिया, उनके मैस्कट देख लिए, एंड वी हैव सीन भरतपुर डिवीजन के मैस्कट, और हमने जो मतलब कोटा डिवीजन उसके मैस्कॉट के बारे में देख लिया। अब ये जो उदयपुर डिवीजन, अब 3 डिवीजन बचे हैं, उदयपुर, जैसे ये अपने जोधपुर और बीकानेर डिवीजन बचा है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा सारे मैस्कॉट एक साथ रिमेंबर करना, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग याद करेंगे बाकी के जो 3 डिवीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इनके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के मैस्कॉट के बारे में। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट then please do share it with your friends, and don't forget to hit a like button. Thank you, and see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.